Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad Yaqub and a very good morning from Neelam Valley. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शुमाइला नजम और आज हमारा लास्ट डे है इधर। एग्जैक्टली आज हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, नाश्ता करने के लिए आए थे तो हमने सोचा एक दो व्लॉग्स और आपके लिए बना लिए जाएं जाते जाते। कल रात यहाँ पे बारिश होती रही है सारी रात, उसकी वजह से आसमान और क्लियर हो गया है, बादल जो है और ज्यादा आ गए और एक बहुत धूप वाला दिन निकला हुआ है और ठंड जो है यहाँ पे बढ़ गई है। मेरी टी शर्ट पे ना जाइएगा, सूरज की वजह से मैं टी शर्ट अफोर्ड कर रहा हूँ, ट्रैवल करना है ना तो इसलिए आज मेरा कोट और स्वेटर वो सब कुछ नहीं है। एग्जैक्टली तो आज की वीडियो में शुमाइला क्या पूछेंगी आप मुझसे? अच्छा, आज की वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आइल्स के हम लोग एग्जाम्स दे देते हैं, जो एग्जामिनर है वो जब हमारे टेस्ट चेक करता है तो किन चीजों को वो ध्यान में रखता है? ओके, राइटिंग के लिए आप कह रही हैं ना? हाँ जी, राइटिंग के लिए। ओके तो क्योंकि वो पता होना चाहिए कि एग्जामिनर का जो माइंड सेट है ना वो किस टाइप का और क्या वो मिस्टेक्स और क्या चीजें हैं वो किस तरीके से चेक करता है। वो समझ तो गए होंगे ना वो सारा कुछ? समझ गया, बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ बता देता हूँ। बेसिकली पता है आप जो पूछना चाह रही हैं ना, आप ये पूछ रही हैं कि आईएलटीएस राइटिंग को मार्क करते हुए एग्जामिनर का क्राइटेरिया क्या होता है? हाँ, एग्जैक्टली सेम चीज पूछ दैट्स इट। सीधा सवाल नहीं मिल रहा था, बस जहन में जो आता है ना तो उसी टाइम मैं पूछ लेती हूं। आपका प्रॉब्लम ही यही है। नहीं, एक वक्त मैंने 10 चीजें चल रही थी कि ये भी पूछना था, ये चीज ना रह जाए। आपने एक ही सेंटेंस में पूरा मेरा क्वेश्चन बना दिया। बिल्कुल सही। ये थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहूंगा। बेसिकली पता है क्या, एग्जामिनर जब भी आपका पेपर चेक करते हैं उनके ना सर्टेन मार्क्स हैं। अच्छा, मार्क्स से मुराद उनके कोड है, मतलब कुछ ना उनके मार्क्स ही कहेंगे उसको, क्या सिंबल्स। एग्जामिनर के कुछ सिंबल्स हैं और उन सिंबल्स के मुताबिक वो आपका पेपर जो है सारा मार्क करते हैं। और आइल्स के जो एग्जामिनर है राइटिंग वाले, उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है पेपर चेक करने का। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। सो वो उसको मार्क करते हैं, मार्क करते के साथ साथ उस पे वो सिंबल्स हैं जो वो लगाते जाते हैं और जो मिस्टेक्स वो देखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक आईएलटीएस एग्जामिनर की नजर से वो किस तरह पेपर को चेक करते हैं। और अगर आपको पता चल जाए कि एग्जामिनर ये चीजें देखते हैं, उन चीजों को आप इंप्रूव कर लें तो आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। मतलब सिंपल हो गया ना, सिंपल। और आज की जो वीडियो है इसमें मतलब खास तौर पे मैं यही बताऊंगा कि एग्जामिनर का क्राइटेरिया क्या होता है और एग्जामिनर ने आपके पेपर में क्या चीजें देखनी है। और दोबारा फिर मैं यही कह रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम देखें, पता है क्या होता है, अगर आप कहीं जा रहे हैं और वो कहें जी उन्होंने आपके बाल भी चेक करने हैं, आप बाल बना के जाएंगे। वो कहें जी उन्होंने आपके नाखून भी देखने हैं, आप नाखून अच्छी तरह तराश के जाएंगे। वो कहें जी उन्होंने आपके शूज भी देखने हैं, पॉलिश हुए हैं कि नहीं, आप शूज पॉलिश करके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने ये चीजें देखनी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर ने क्या देखना है। शुमाइला, जब भी कोई आता है ना लड़की को देखने के लिए, तो लड़की वालों को भी पता होता है उन्होंने क्या देखना। उन्हें देखना लड़की बोलती कैसे है, लड़की का तौर तरीका क्या है, हाँ देखने में कैसी है, रख रखाव क्या है, चाय कैसे। तो फिर लड़की उन चीजों का बड़ा खास तौर पे ख्याल रखती है। वो तो फिर बाद में पता लगता है ना। हाँ, वो एक दफा मुसीबत को ले आए। शुमाइला, मैं एक दफा ना रिश्ता देखने के लिए गया था, तो पहले ही ना वो रिश्ता जिनके लिए देखने गए थे उन्होंने बताया लड़की जो है ना रख रखाव वाली हो, लड़की जो है वो ये करती हो वो करती हो। तो हम गए, वो बेचारी ना जैसे जबरदस्ती नहीं होता, रख रखाव, भाई ये भी लें, भाई ये भी लें, भाई ये भी लें, तो वो नजर आ रहा है कि ये जबरदस्ती का रख रखा हुआ है। एनीवेज आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो मैं चीजें बताने जा रहा हूँ इस पे अमल करना है, इसको इंप्रूव करना है। इसको इंप्रूव कर लेंगे आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है टास्क अचीवमेंट का। अब टास्क अचीवमेंट में एग्जामिनर जो है उनका कोड है IR से वो चेक करते हैं कितना इररेलेवेंट है, यानी आपके टॉपिक की इररेलेवेंस कितनी है, कितने परसेंट रेलेवेंट है, कितने परसेंट इररेलेवेंस है। और ये हमारे ना 4 क्राइटेरियाज है टोटल, उसमें 1 बाय 1 मैं बताऊंगा हर क्राइटेरिया में एग्जामिनर क्या देखता है। अच्छा, तभी आप ना मेंशन करते हैं हर बार के जी आप बाउंड्रीज में रहें, फॉलो करें उसको, बाहर ना जाए, लोग इधर-उधर निकल जाते हैं। ओके, गुड। तो टास्क अचीवमेंट और टास्क रिस्पांस जो कैटेगरी है ना, 4 कैटेगरीज है टोटल। टास्क अचीवमेंट, टास्क रिस्पांस में सबसे पहले एग्जामिनर देखता है इररेलेवेंस क्या है। जो चीजें इररेलेवेंट है उनको वो काट देंगे, निकाल देंगे। उसके बाद एग्जामिनर जो है वो आपके पेपर पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। इसका मतलब है कि अंधी मेनू समझ नहीं आई, अनक्लियर है, इसका पता ही नहीं चल रहा आप क्या कहना चाह रहे हो, बात क्या कर रहे हो, या आपने सेंटेंसेस क्लियर नहीं लिखे, या आपकी बात क्लियर नहीं हो रही, तो वहां पे एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक क्राइटेरिया हमारा ये हो गया टास्क अचीवमेंट और टास्क रिस्पांस का, इसमें 2 चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है 4 में से, वो है कोहेरेंस एंड कोहेजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कोहेरेंस एंड कोहेजन में एग्जामिनर ने 2 चीजें चेक
करनी है वो ये देखना है कि क्या इसने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि एक ही पैराग्राफ में सारा कुछ डाल दिया, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो वहां पे वो क्या करेंगे, 2 लाइंस लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे आपको नया पैराग्राफ शुरू करना था, ठीक है। तो मतलब आपने अगर प्रॉपर पैराग्राफिंग नहीं की तो वो भी उसमें मैटर करेगा। और उसके पास क्या है, आर का साइन लगाते हैं एग्जामिनर, आर से बनता है रेफरेंस एरर। अब रेफरेंस एरर क्या है, मिसाल के तौर पे आई रोट अ लेटर टू हिम आफ्टर आई केम टू दिस कंट्री, ये क्या है देखें जरा, आई रोट अ लेटर टू हिम आफ्टर आई केम टू दिस कंट्री, दे वर हैप्पी टू रिसीव देम। अब यहाँ पे देखें देम से ये नहीं पता चल रहा कि वो लोग लेटर को रिसीव करके खुश हुए या उनको रिसीव करके खुश हुए। दोबारा बोलता हूँ, आई रोट अ लेटर टू हिम आफ्टर आई केम टू दिस कंट्री, दे वर हैप्पी टू रिसीव देम। दे वर हैप्पी टू रिसीव देम जो है, अब वो किसकी बात करने, कौन किसको देख के। अब अगर मैं कहता हूँ ना दे वर हैप्पी टू रिसीव देम, तो क्या वो वाले दे उनको रिसीव करके खुश हुए या ये वाले दे उनको रिसीव करके खुश हुए। तो यहाँ पे क्या है, आपकी मिस्टेक जो रेफरेंस एरर की है। इसके बाद आगे चलते हैं लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स में सबसे पहली जो कैटेगरी है, लेक्सिकल रिसोर्स कहते हैं वोकैब्युलरी को। अच्छा। ये आयल्स का तीसरा क्राइटेरिया है। अच्छा। पहला क्राइटेरिया है टास्क अचीवमेंट और टास्क रिस्पॉन्स, दूसरा क्राइटेरिया है कोहेरेंस एंड कोहेशन, तीसरा क्राइटेरिया है लेक्सिकल रिसोर्स जिसको हम वोकैब्युलरी भी कहते हैं। इसमें जी सबसे पहले वो एसपी लिखेंगे। अच्छा, एसपी क्यों? एसपी से मतलब है स्पेलिंग एरर। अच्छा, हाँ, कि अगर आपके स्पेलिंग एरर्स हैं तो वहां पे एसपी लिख देंगे कि ये इसका स्पेलिंग एरर है। अब देखिए ना, आपने अगर लिखा एक सेंटेंस, आई रोट अ लेटर टू हिम आफ्टर आई केम टू दिस कंट्री, CONTRY, ठीक है, तो स्पेलिंग गलत आपने कर दिया तो वो स्पेलिंग एरर जो है वो आ जाएगा, एसपी फॉर स्पेलिंग एरर। दूसरा लेक्सिकल रिसोर्स में एग्जामिनर ने क्या चेक करना है, रॉन्ग फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि आपने वर्ब की या सेंटेंस की गलत फॉर्म लगाई है। अगर फर्ज करें आप कहते हैं आई रोट अ लेटर टू हिमसेल्फ, आई रोट अ लेटर टू हिम की बजाय आपने कह दिया हिमसेल्फ, तो आपने क्या किया, आपने वर्ड की गलत फॉर्म लगाई है। अब फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है बल्कि ये है फॉर्म ऑफ द वर्ड, कि वर्ड की जो फॉर्म लगनी चाहिए थी वो आपने लगाई या नहीं लगाई, तो आपने रॉन्ग फॉर्म लगाई, आई रोट अ लेटर टू हिमसेल्फ आफ्टर आई केम टू दिस कंट्री। उसके बाद जी लेक्सिकल रिसोर्स में एग्जामिनर ने एक और कांटा लगाना है और वो कांटा है डबल डब्ल्यू का, WW। वो क्यों? और WW से मुराद है रॉन्ग वर्ड, कि आपने यहाँ पे गलत वर्ड यूज किया है। कोड निकाले हुए ना उन्होंने कि ये रॉन्ग वर्ड, हाँ, मरवाने के लिए नहीं। अगर आप ना मिस्टेक्स करें तो नहीं होगा। असल एक बड़ी अच्छी बात ये है कि हमें ये नहीं पता होता, हम अपने तौर पे तो कर आते हैं टेस्ट, हमें ये नहीं पता होता एग्जामिनर ने क्या चीज देखनी है। अगर हम ये माइंड में रख के जाए ना तो इन मिस्टेक्स का भी ख्याल करें। बिल्कुल कर सकते हैं। सो WW से मुराद है रॉन्ग वर्ड, आपने रॉन्ग वर्ड लगाया। मिसाल के तौर पे आई रोट अ लेटर टू हिम आफ्टर आई केम इन दिस कंट्री, होना चाहिए आई केम टू दिस कंट्री, टू की जगह पे आपने इन लगा दिया। अब ये जो रॉन्ग वर्ड है ये कुछ भी हो सकता है, ये प्रेपोजिशन की मिस्टेक हो सकती है, वर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, तो रॉन्ग वर्ड। अब इसके बाद हमारा चौथा और आखिरी क्राइटेरिया जो है वो है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब ये फोर्थ क्राइटेरिया है, इसमें एग्जामिनर ने आपकी क्या क्या मिस्टेक्स निकालनी है। इस पूरी वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि राइटिंग टास्क को चेक करते हुए एग्जामिनर आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स निकालते हैं। तो ये क्या है, स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस, यानी आपने क्या किया, एक ही सेंटेंस में 4-5 आइडियाज को डाल दिया, तो वहां पे एक स्लैश का साइन लगाएंगे और उससे पता चलेगा कि आपको यहाँ पे एक नया सेंटेंस शुरू करना था। मैं भी पूछने वाली थी, इसके ऊपर कोई कोड वर्ड नहीं लिखते, पहले इतना लिख के हमारा नहीं, अभी भी इसका कोड वर्ड ये होगा। अच्छा, और उसके बाद क्या है कि अगर यूं करके आप साइन लगाते हैं तो इसका मतलब है अ वर्ड इज मिसिंग, यानी आपने एक वर्ड वहां पे जो लिखना चाहिए था, आजकल ना जल्दी जल्दी लिखते हुए आप कर देते हैं, तो वहां पे ये वाला साइन लगाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक वर्ड आना चाहिए था जो नहीं आया। A word is missing. I wrote a letter to him after came to this country. So it should not be like that. A word is missing here. I wrote a letter to him after came to this country is wrong. It should be actually after coming to this country. Okay. Next is extra word. X. फॉर एक्स्ट्रा वर्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख दिया है जो नहीं लिखना चाहिए था। बात कर लोग गलती से पता है क्या करते हैं, 2 दफा द लिख देते हैं, या एक ही वर्ड 2 दफा लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो एग्जामिनर का सिंबल है वो है क्रॉस। क्रॉस और एक्स से बनता है एक्स्ट्रा वर्ड। अब फर्ज करें आई रोट अ लेटर टू हिम आफ्टर आई केम इन टू दिस कंट्री। अब इन और टू दोनों जो है वो नहीं आएंगे, होगा टू दिस कंट्री। इन जो है ये एक्स्ट्रा वर्ड है। ओके, नेक्स्ट है जी GR। GR से पता है क्या बनता है, ग्रामर एरर।
अच्छा। अब ये है अनस्पेसिफाइड ग्रामर एरर के बाद का आप ऐसी मिस्टेक करते हैं कि समझ ही नहीं आती ये मिस्टेक है क्या बेसिकली। पल्ले चढ़ना सेंटेंस गलत लग रहा होता है, सही लग रहा होता है, कि इसको बंदा सही करे भी तो क्या सही करे। तो ये आपका अनस्पेसिफाइड ग्रामर एरर है, उसके लिए जीआर का वर्ड आता है। एंड देन AR इज फॉर आर्टिकल। आपने आ एंड सम द अगर इसकी मिस्टेक की है सो एरर विद आर्टिकल्स आ एंड द। फर्ज करें आप लिख देती हैं आई रोट लेटर टू हिम आफ्टर आई केम टू दिस कंट्री। अब यहाँ पे देखें आई रोट लेटर, आई रोट अ लेटर, यहाँ पे आपने आर्टिकल नहीं लगाया, सो इट शुड बी आई रोट अ लेटर टू हिम आफ्टर आई केम टू दिस कंट्री। उसके बाद है जी पी से बनता है पंक्चुएशन। अच्छा। वैसे मान लो एक चीज है, कितनी चीजें चेक करते हैं, मतलब हमें लगता है कि बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, जैसे हाँ, स्कूल कॉलेज में चेक होता था। यहाँ पे तो मैं एग्जामिनर को भी अप्रिशिएट करूंगा कि एग्जामिनर्स को ये सारी चीजें देखना होती हैं, और ये मतलब देख के ख्याल करके करना फिर वो पड़ता बैंड स्कोर देते हैं आपको। सो P फॉर पंक्चुएशन एरर। अब देखिए इसमें क्या, आई रोट अ लेटर टू हिम आफ्टर आई केम टू दिस कंट्री। अब इसमें बेसिकली दो पार्ट्स हैं सेंटेंस के, ठीक है। तो आई रोट अ लेटर टू हिम के बाद आएगा कॉमा, अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो वहां पे वो P लिख देंगे। सो आई रोट अ लेटर टू हिम after I came to this country. Next, WO, wrong word order. Wrong order. इस कैटेगरी में तो उन्होंने कहते बुछाड़ कर दी। Wrong word order क्या है कि आपका जो सेंटेंस है उसका अरेंजमेंट गलत है। अच्छा। राइट, अब फर्स्ट करें wrong word order क्या है, to him I wrote a letter. हाँ, वो जो उल्टा सीधा I wrote a letter, उल्टा सीधा कर दिया, होना ये चाहिए I wrote a letter to him after I came to this country। और T है नेक्स्ट क्राइटेरिया रॉन्ग टेंस का, कि आपने गलत टेंस यूज किया है। लें जी हमारा नाश्ता भी आ गया है, किसी सूरत में यानी कि बच नहीं सकते किसी भी सूरत में। तो रॉन्ग टेंस के लिए क्या है, आई राइट अ लेटर टू हिम आफ्टर आई केम टू दिस कंट्री, होना चाहिए था आई रोट अ लेटर। मतलब मैं ना एक ही सेंटेंस से सारी बात आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया T फॉर टेंस का, हो गया रॉन्ग टेंस लगा। उसके बाद है SV एरर। अब SV क्या है, एरर विद सब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कि आपका सब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ अग्री नहीं कर रहा। मैं अगर कहता हूँ शुमाइला गो टू कॉलेज, होना क्या चाहिए, शुमाइला गोज टू कॉलेज, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं हो रहा। मेरी एक स्टूडेंट है, उनको अक्सर यही प्रॉब्लम होता है कि उनका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं हो रहा होता। प्रेजेंट सिंपल टेंस, हाँ, प्रेजेंट सिंपल में खास तौर पे एरर विद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब मैं कहता हूँ जी आई राइट्स अ लेटर टू हिम। अब क्या ये ठीक है, आई राइट्स अ लेटर, क्योंकि आई के साथ तो SES नहीं आता एग्जैक्टली। तो आई राइट अ लेटर टू हिम आफ्टर आई केम टू दिस कंट्री। और उसके बाद ना दो ब्रैकेट्स लगाते हैं वो, उस ब्रैकेट के अंदर जो अपनी चीजें लिखी होती हैं जो नॉट नेसेसरी होती हैं वो ब्रैकेट में उसको कर देते हैं। और उसके बाद सेकंड लास्ट है WN। इसका क्या मतलब, WN का मतलब है रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर, शुमाइला समझो ना, बात को तो समझो ना, नंबर से ये मुराद नहीं है। मैं बताता हूँ, रॉन्ग नंबर से मुराद है कि आपने सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक की है। नंबर से यहाँ पे मुराद उनकी है कि सिंगुलर और प्लूरल की। हाँ, लेकिन वो वाला नंबर। अब देखिए अगर आप कहती हैं आई राइट अ लेटर्स, आई राइट अ लेटर्स, अब ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है। रॉन्ग नंबर वो वाला नहीं है जो पीके में होता था। तो लेटर्स कहां से हो गया? नहीं, पीके में भी तो रॉन्ग नंबर होता था ना। ये रॉन्ग नंबर है, ये राइट नंबर है, राइट। सो एग्जामिनर ही जो है ना रॉन्ग नंबर लग रहा है। नहीं, इतनी मिस्टेक्स निकाल के बैठ गया, इतनी ज्यादा ढेर सारे जो है ना वो है। लेकिन अच्छी चीज शुमाइला ये है, ये जो चीजें हम इनको बता रहे हैं इनको नहीं पता था पहले, अब इनको पता चल जाएगा कि क्या-क्या चीजें आपने माइंड में रख के जाने, किस तरह आपका पेपर चेक होना है। और जैसे शुमाइला आपने मेरी किताबें चोरी की थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने क्या किया है, अभी मैं उठा के ला नहीं सकती, वहां मेरी पड़ी हुई है। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये पेपर एग्जामिनर का चोरी की है। एग्जैक्टली। अच्छा जी आगे चलते हैं। देखा, चोर रॉन्ग नंबर कोई बात नहीं, कहते हैं ना इल्म की चोरी असर हो जाता है, इसको कहते हैं इल्मी चोरी। कल मैंने चोरी की, आज आपने कर ली, बात बराबर हो गई। लेकिन आप ये देखो हम लोग हम लोग चोरी किसके लिए कर रहे हैं, इन लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि इनका भला हो जाए है ना। बहुत गलत बात है, चोरी तो चोरी होती है, क्योंकि आज मैंने नहीं की। उसके बाद लास्ट क्राइटेरिया है जी रॉन्ग फॉर्म का। अब रॉन्ग फॉर्म में क्या आएगा, आपने वर्ब की गलत फॉर्म लगा दी, WF। इसका कोड है WF, और इसमें ये आपने लिख दिया। हाँ, एक और मीनिंग है रॉन्ग फॉर्म। आई रिटन अ लेटर टू हिम, आई रिटन अ लेटर। अब एक्चुअली क्या होगा, आई रोट अ लेटर, आई रिटन अ लेटर टू हिम आफ्टर आई केम टू दिस कंट्री। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया है। और टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पॉइंट्स हैं। अगर आप इन 19 पॉइंट्स को सही कर लें, मतलब ये 19 मिस्टेक्स आपके
आईएलटीएस में ना हो, राइटिंग में, और एग्जामिनर इन 19 चीज़ों को देखता है, अगर आप इनको सीधा कर लें तो आपका सारा कुछ सीधा हो जाएगा। हाँ जी, और आप ये देखिए एग्जामिनर की बड़ी बात है कि इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपका जो है ना टेस्ट चेक करता है। एग्जैक्टली, और फिर आपको मार्क्स मिलते हैं, फिर हाँ आपको जी। बैंड मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा एक और चैनल भी है, असद याकूब व्लॉग्स, वो भी मेरा ही चैनल है, हाँ, नन्हे मियाँ के कारनामे हैं उसमें, तो उसको भी सब्सक्राइब करें। उसमें भी आपके लिए हम लोग एक डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो लेके आएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो है हमारा ये जो वीडियो है इस पे कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कैसा आपको फील हो रहा है, इंप्रूवमेंट किस लेवल की हो रही है। और अगर आपका कभी आइल्स में अच्छा बैंड आए, जो कि हमेशा आता है, तो मुझे व्हाट्सएप करें, अपना रिजल्ट व्हाट्सएप करें, ताकि मैं अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर कर सकूं। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइल्स की क्लासेस भी देता हूं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन आइल्स पढ़ना चाहें तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास में मैं खुद आपको कॉल करके लाइव आके ट्रेनिंग दूंगा। उसमें मतलब हम लोग 1-on-1 सेशन करेंगे, और ऑनलाइन क्लास की फ़ी भी होती है। अगर आप ऑनलाइन क्लास चाहें तो आप इस दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। असद याकूब एंड शुमाइला नजम, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।